हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं अभी लेटेस्ट टाइम में आपकी 1-2 दिन पहले आपकी क्रूड ऑयल की एक्सपायरी थी, तो आप लोगों ने मज़ा भी किया होगा। देखिए, और क्रूड ऑयल में जैसे कि हमेशा आपको समझाता हूँ, देखिए एक्सपायरी ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए और डायरेक्टली आपको जब जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन आपको नेक्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाना चाहिए, चाहे आप किसी भी इंडेक्स की बात कर लीजिए। ठीक है, ये मैं हमेशा समझाता हूँ। अब आप बोले सर छोटे कैपिटल में कभी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, ये हो जाता है। देखिए, प्रॉफिट होना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन दोस्त हम लोग ना हमारी यही एक जो खासतौर पर न्यू ट्रेडर होते हैं ना, हम सबकी भावना क्या होती है इस मार्केट के अंदर? 10,000 लेकर के आओ 20,000 कमा लो, 5,000 लेकर के आओ 25,000 कमा लो। और आप जानते हैं कि वो आप वो असली ट्रेडिंग है ही नहीं, अगर आप मेरे से पूछो। देखो, क्योंकि मैं जो बात करता हूं आपसे वो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बात करता हूं, मुझे इन किताबी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, ये आप जानते हो, समझ रहे हो। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आप हमारे चैनल में हैं, टेलीग्राम में हैं, जहाँ भी हैं आप जानते हो मैं डायरेक्टली इन किताबी कीड़ों से थोड़ा सा आपको दूर रखना चाहता हूँ। मैं जो आपको डाटा करंट में बताता है, जो आपको ऑप्शन चेन बताता है, जो आपको चार्ट बताता है, उसके मुताबिक मैं आपको काम करूँ यहाँ पर मैं बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा क्रूड ऑयल के एक्सपायरी के दिन क्या हुआ था, मार्केट आपकी बहुत तेजी के साथ आई थी ना, एक कैंडल नीचे, वो जानबूझ के मैंने क्या बताया था, देखो मार्केट का डाटा बता रहा है कि मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, लेकिन वो जो एक कैंडल बहुत तेजी के साथ नीचे आई थी ना, वो कैंडल आया। और आई होप कि आपको यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा शायद है। हाँ, ये देखिए एक चेक, ये देखिए मिल ही गया शायद। हाँ, मेरे हिसाब से यही तो था। अब एक बात बताइए, सोचिए, सिंपल समझना, कभी भी मार्केट में अगर मान लो यहाँ से बायर आपके एक्टिव हुए, समझिएगा, और ये बहुत बड़ी कैंडल से आपके हुए थे ना, यहाँ पर देखिए कितनी खतरनाक बाइंग आई थी उस दिन। अब सोचिए कि अगर जो बायर यहाँ पर, और प्रीवियस भी देखिए, चार्ट देखने का मैं तरीका बताता हूँ, ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं प्रीवियस बता रहा हूँ आपको। चार्ट कभी भी इसी तरह से देखा जाता है। अगर आप अभी आज के चार्ट देखेंगे तब भी आपको इसी तरह से देखा जाएगा, अगर आप प्रीवियस चार्ट देखते हैं तो इसी तरह से आपको सीखना है। देखिए, अगर यहाँ से बायर एक्टिव हुआ, किसी ने बहुत बड़ी कैंडल तो बनाया था तभी इतनी बड़ी बाइंग आई। अगर इसी चीज़ को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हो, जब आप वॉल्यूम लगाओगे तो भी वहाँ पर देखेंगे आप वॉल्यूम बहुत तेजी के साथ बढ़ा होगा। ओके, तो कई जगह ऐसे होते हैं। अब मार्केट में अगर इस तरह से मान लीजिए कि खतरनाक वाली बाइंग आ रही है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मार्केट के अंदर जब आप डाटा देखे होंगे ना, जब ये बाइंग आई थी ना, आप देखे होंगे जो आपका काल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट होता है ना, काल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट वो बहुत तेज बढ़ता है, भागता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो काल का ओपन इंटरेस्ट होता है जो भागता है ना, और अचानक से मान लीजिए कि ये जो ग्रीन कैंडल आपकी बनना शुरू हुई, ये मान लीजिए कि पहले जो मैं अभी बता रहा हूँ कि काल का ओपन इंटरेस्ट अगर आपका बढ़ा हुआ है, अचानक से जैसे ये ग्रीन कैंडल आपकी बढ़ना शुरू होती है, तो काल का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है वहां पर, वो माइनस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, काल का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? माइनस होना शुरू हो जाता है। और फिर पुट के तरफ का जो ओपन इंटरेस्ट है ना, पुट के तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपको वो बढ़ना शुरू हो जाता है अचानक से। अब वो क्यों होता है? देखिए, वो डाटा है, सिंपल है। काल के तरफ का ओपन इंटरेस्ट कब माइनस होता है, आप सोचिए। अब आप बोला सर मार्केट तो ऊपर जा रही है तो काल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, है ना। ऑप्शन चेन अगर आप देखते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हम मेरे से कई सवाल कर चुके हैं, बोला सर ओपन इंटरेस्ट जिस तरफ बढ़ रहा है तो उधर ही मार्केट जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। मार्केट को हमेशा आप अपोजिट वे में लीजिए। कभी भी आप चाहे जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, आप अपोजिट वे में लीजिए मार्केट को। आप डाटा देख रहे हैं उसको अपोजिट वे। अपोजिट का मतलब क्या है? अगर आपके काल के तरफ ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, इसका मतलब मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाने के चांस हैं। अब वो क्यों जाने के चांस है अगर आप मेरे से पूछे, तो वो इसलिए जाने के चांस हैं क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करता है, सिंपल समझना, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करता है वो कौन कौन करता है? जब कोई सेलर सेल करेगा तभी तो कोई ऑप्शन बाई करेगा। बताइए, ये सच बात है ना भाई। अगर कोई एक ऑप्शन को सेल करेगा तभी एक ऑप्शन कोई बाई करेगा, या हम बायर हैं अगर मान लीजिए, तभी हम ऑप्शन को बाई करेंगे ना। और हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट को मिला करके एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ये सच बात है। तो आप बताइए कि अगर यहां पर काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है तो ऑप्शन बायर तो वहां से भागेगा नहीं, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। आप समझना, थोड़ा सा लॉजिक समझना भाई। अगर काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है तो ऑप्शन बायर तो नहीं भाग रहा है ना, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट अगर ऊपर जा रही तो फिर कौन रहा है? आप बताइए, भाग कौन रहा है? भाग वो रहा है जो सेलर है, सेल करके बैठा हुआ है, या काल को, किसको? जो सी को सेल करके बैठा है ना, वो भाग रहा है, मतलब अब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है। तो जब वो वहां से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है तो क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट वहां से माइनस होना शुरू होता है, समझ रहे हो, या ओपन इंटरेस्ट वहां से घटना शुरू हो जाता है। आपको तो हिंदी में मैं सीधे कैलकुलेशन आपको बता दिया ना। तो जब ओपन इंटरेस्ट माइनस हो तो आपको यह समझना चाहिए कि यहां से जो कॉल सेलर हैं, जो कॉल राइटर हैं, वो डर के मारे भाग रहे हैं और मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट और ऊपर जाना चाहती है। क्लियर हुआ ये चीज?
अब उसी कंडीशन में क्या होगा कि वो फिर ओपन इंटरेस्ट जो यहां से माइनस हो रहा था, तो वो यहां से वो क्या करते हैं, पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट अपना क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको तो पोजीशन बनानी है ना किसी भी तरफ, तो फिर वो पुट को राइट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पुट को राइट क्यों करते हैं, क्योंकि पुट राइट इसलिए की जाती है क्योंकि अब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो जो पुट को सेल किए हुए हैं उनमें उनको पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? अब देखो यहां पर ये कहानी हुई थी। अब ये देखिए, वो तभी मैं आपको बता रहा हूं, देखो भाई पुट मत बाई करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। अब ये देखो, ये जो कैंडल आपकी यहां पर बनी थी इतनी बड़ी, इसका लॉजिक क्या है थोड़ा समझना। अगर आप मार्केट में सच में चार्ट जिस दिन आप सीख जाएंगे ना लॉजिकली, आप यकीन करिए आप पैसा बनाएंगे। अब देखो ये कैंडल जो बनती है ना इस तरह की, ये क्यों बनती है? सबसे दो रीजन होता है। पहला, अगर इस जगह कोई काल बायर बैठा हुआ है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, अगर इस जगह कोई काल बायर बैठा हुआ है तो आपको ये जानबूझ के इस तरह से एक एम पैटर्न क्रिएट किया, ठीक है, मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, अब अगर काल बायर बैठा हुआ है तो यहां पर सबसे पहले एक काल बायर को निकालते हैं, समझ रहे हो, ये निकालते हैं। अब दूसरा सुनना, ये जो आपकी बिग कैंडल बनी, अगर मार्केट वाले अचानक से आप जब बढ़ती है तो आप क्या होता है बताइए, जो आपका 50 वाला ऑप्शन होता है, क्या जो आपका पुट, मैं पुट की बात कर रहा हूं, अगर ये 50 वाला कोई ऑप्शन है पुट, उसका जैसे ये रेट आपने देखो, जैसे ये कैंडल बढ़ी थी उस समय ये आपका 50 वाला सीधे 90 रुपए हो गया था। ये सच है कि नहीं बताइएगा? आप अगर डाटा देखते हैं मार्केट का, तो जैसे ये यहां से कैंडल इतनी तेज भागी थी ना, ये आपका 50 रुपए वाला पुट ये सीधे 90 रुपए हो गया। अब वो क्या कर रहे थे कि यहां से ऑलरेडी आपका अनवाइंडिंग हो रहा था काल की तरफ, और वो यहां पर अपनी पुट को शार्ट करने के फिराक में थे कि यार हमको कोई बड़ा पुट का ऑप्शन मिल जाए। समझ रहे हो? पुट का रेट बड़ा मिल जाए। भाई 50 में अगर वो सेल करते तो उनको उतना बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि यहां पर उन्होंने एसएल ऑलरेडी खा लिया था। तो अब वो सोच रहे थे यार कि मुझे ये 50 वाला अगर यहां पर 80 या 90 या 100 के आसपास मिल जाए तो बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि भाई 50 का कहां ऑप्शन, कहां 90 का ऑप्शन, 40 रुपए का डिफरेंस हो गया। तो ये फिर क्या करते, एक कैंडल अचानक से बड़ी सी बना देते। तो इसमें क्या होता है कि जो बेचारे यहां पर काल बायर थे वो भी फंस गए, और जो यहां पर पुट बाई किया, ये अचानक से कैंडल बनाए, वो भी फंस गए। अब यहां पर किसका माला माल हुआ? ये जो सेलर थे, पुट सेलर राइटर, जो यहां से अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करके आपके पुट की तरफ उन्होंने राइटिंग किया था। मार्केट की असली कहानी समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूं ये 3 मिनट आपके मैंने एक्चुअली बर्बाद किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सीखो चार्ट बताने से पहले। समझ लो? चलो तो फाइनली यहां पर डिस्कस करते हैं मंडे के लिए आपको क्या प्लान करना चाहिए चार्ट के मुताबिक। ठीक है, चलो सबसे पहले क्रूड ऑयल का चार्ट देखिए मैं सबसे पहले बिगनर को ये बताना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। देखिए आपका जो MCX है, हम लोग किस में ट्रेड करते हैं? 2 चीज़ों में ट्रेड करते हैं। पहला चीज़ आपका MCX हम किस में ट्रेड करते हैं? आपका नेचुरल गैस, और दूसरा चीज़ हम किस में करते हैं? आपका क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल। अब ये दोनों को हम MCX को ही कमोडिटी भी बोलते हैं, ये समझ लेना आप, कमोडिटी को ही हम MCX बोलते हैं। ओके, चलो हालांकि MCX के अंदर कई चीज़ें ट्रेड होती है, आपका सोना चांदी जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, आपका कई चीज़ें होती हैं ट्रेड, बट हम लोग जनरली क्या ट्रेड करते हैं? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। ठीक है, ओके। अब इनका जो टाइमिंग है, ट्रेडिंग टाइमिंग, वो आपका 9 बजे से लेकर के रात को आपका 11:30 के शायद ऊपर है, बट ये 9 बजे से लेकर के 11:30 तक तो हाई है, ये आप जानते हो। तो आपको पूरा दिन मिल गया, पहला चीज़। ओके, अब दूसरा चीज़ यहाँ पर और नेक्स्ट, इसकी जो एक्सपायरी होती है, ठीक है, इसकी जो एक्सपायरी है वो आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की आपकी एक्सपायरी मंथली होती है। यहाँ पर आपका थीटा डी के उतना डर नहीं रहता। अगर जैसे अभी लेटेस्ट टाइम में आपको मान लीजिए क्रूड ऑयल का शुरू हो गया फरवरी मंथ का, तो आप चाहें आराम से इजली आप किसी भी ऑप्शन को इजली आप कैरी भी कर सकते हैं, उसमें आपको थीटा डी का उतना नहीं होगा। ओके, अब दूसरी बात, लास्ट बात करते हैं यहाँ पर, चाहे आपका क्रूड ऑयल हो चाहे आपका नेचुरल गैस हो, समझना थोड़ा सा प्लीज, चाहे आपका नेचुरल गैस, ये दोनों 2 पार्ट में ट्रेड करते हैं। आपका एक ट्रेड करता है जिसका लॉट साइज यहाँ पर 100 होता है, जिसको हम मैन बोलते हैं, और एक आपका क्रूड ऑयल ट्रेड करता है यहाँ पर जिसका लॉट साइज आपका 10 होता है, जिसको हम मिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप ये समझ रहे हो, जिसका लॉट साइज 10 होता है। सेम आपका नेचुरल गैस में भी इसी तरह 2 पार्ट में ट्रेड होता है। नेचुरल गैस जो मैन होता है वो 1250 का लॉट साइज होता है, और जो मिनी होता है वो आपका 250 का लॉट साइज होता है। अब लॉट साइज, आई होप आप एक बेसिक चीज समझते हैं कि लॉट साइज का मतलब क्या है। लॉट साइज का सिंपल कंसेप्ट है, भाई आपके पास जो कैपिटल है, आप जितने के एप्लीकेबल हैं, आपके पास ज्यादा कैपिटल है, आप यहां पर ओबियस बात है 100 वाला लॉट बाई करेंगे। आपके पास कम कैपिटल है, आप यहां पर 10 वाला लॉट बाई करेंगे। आप एक बिगनर हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आप यहां पर 10 वाले लॉट से काम शुरू करेंगे। सेम आप नेचुरल गैस में आप यहां पर कोशिश करिए 250 वाले लॉट से ही काम करिए। मेरी बात समझ में आई यहां तक? चलिए अब फाइनली बात करते हैं चार्ट में। चार्ट में आपको क्या करना है, सिंपल है। देखिए बहुत सिंपल चार्ट आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। रेजिस्टेंस आप बना लीजिए। आप एक चीज समझिए, यहां पर मार्केट में क्या हुआ, ये जो आप यहां से लेकर कितने गैप देख रहे हैं आप, ये गैप है, कोई बात नहीं, इस गैप को फिलअप करेगा। सिंपल समझिए, मेरा फंड आप जानते हैं, मार्केट गैप को नहीं छोड़ती। ओके, लेकिन अब समस्या यहां पर क्या आ गई कि ये जो यहां पर आपके बायर थे, उनको मार्केट ने क्या कर दिया, गैप डाउन करके ट्रैप कर दिया। ठीक,
अब ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या रेजिस्टेंस बनेगा? यहाँ पर आपका यही रेजिस्टेंस आपको बनेगा और ये रेजिस्टेंस कहाँ पर है आपका 5472 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करता है, ध्यान रखना, अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आप बताइए कहाँ तक आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, बताइए। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं ना कंटिन्यू, आप ऐसे डायरेक्टली बता देंगे, बोला सर वो बिग है ना जो बिग तक जाएगा, ऐसे आप बता देंगे। देखो चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बिग का एक रेजिस्टेंस बनाता हूँ। अब कौन से बिग का बनाऊंगा? चलिए ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, ये दीजिए, ये बिग आप देख रहे हैं ना, ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। मतलब अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो ये आप यहाँ पर आपका ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कौन सा? 5536 का। समझ गए मेरे दोस्त? अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों आप डायरेक्टली बोल दो? देखो ये मेरा थ्योरी है, मैं क्या बोला आपको, मैं डायरेक्टली ग्राउंड में प्रैक्टिकल वाला बंदा हूँ, मुझे ये किताबी से मतलब नहीं है। और आप चेक कर लेना, आपको आएगा ना जब आपको मार्केट जाएगा तो आप खुद देख लेना, उससे ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो तो ऊपर का आपको रेजिस्टेंस पता चला। अब नीचे सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ये आपका सपोर्ट है, आप सपोर्ट देख रहे हैं। अब आप सपोर्ट ये क्यों बना चेक करिए। यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, आपका रेजिस्टेंस था ना रेजिस्टेंस, मार्केट इसके बाद यहाँ रुकी, ये आपका लिक्विडिटी बनाई। सेम आपका मार्केट ने यहाँ से आपका गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन के बाद मार्केट आपकी ऊपर जाती है, यहाँ पर आपका सपोर्ट किया। सपोर्ट आपका कौन है? 5416, ये आपका सपोर्ट है। अगर मार्केट जब तक इस रेंज में रहती है, आप देखिए अगर इंटरडे ट्रेडर है आप बिल्कुल यहाँ पर ऐसा आप कर सकते हैं कुछ जुगाड़। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर जाती इस जगह, उसका ब्रेकआउट नहीं करती, आप यहाँ से यहाँ तक का एक अपना पहले प्लान बना सकते हैं। फर्दर अगर इसका ब्रेकडाउन करती है तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से अगर फर्दर ब्रेकडाउन करती है तो ये जो आपकी लिक्विडिटी बनी थी ना यहाँ पर लगभग 5365 वाली, ये आपका सबसे पहला सपोर्ट जोन होगा। क्या होगा? सपोर्ट जोन होगा, जहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे। ये देख लीजिएगा जो आपके बायर एक्टिव हुए थे और जो यहाँ लिक्विडिटी बनाई गई थी, इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, ये वाला जोन। और ये कहीं ना कहीं आपका 5365 के आसपास आ रहा है, ये आप चेक कर लेना। यहाँ से एक अच्छा खासा ये जोन आपका नीचे का भी है। फर्दर अगर इसके नीचे गया मार्केट मूवमेंट और गलती से इस जोन को उसने ब्रेकडाउन किया, ये जो आपका ये लो पॉइंट था, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर लगभग 5300 का ही सपोर्ट जोन नीचे बन रहा है, ये फाइनल आने वाले दिनों के लिए। आप बताइए सपोर्ट लेवल में कोई दिक्कत? चलिए अब ट्रेंड लाइन बनाते हैं, है ना भाई। देखो हमने रेजिस्टेंस बना लिया, सपोर्ट बना लिया, तो ट्रेंड लाइन भी बनाना तो हमारा फर्ज है कि नहीं है? ओके, तो कैसे ट्रेंड लाइन बनाएंगे यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ये ट्रेंड लाइन उठाएंगे, इसके टॉप से, ये टॉप देखिएगा, इसके टॉप से आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना देना है। ये बना दिया आपने। अब ये देखिए मैं 15 मिनट का चार्ट लिया हूँ, इसी चार्ट को अगर आप 5 मिनट में जाएंगे ना, ये देखिए 5 मिनट में तो और आपको मजा आएगा यहाँ पर। ये देखिए अब आप बताइए कि 5 मिनट में बन रहा है ना आपका रेजिस्टेंस भाई, इधर आपका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बन रहा है। तो सिंपल है भाई, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये आपको मैंने पहले रेजिस्टेंस बता दिया, यहाँ तक तो आपको कोई प्लान ही नहीं बनाना चाहिए। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम अपना प्लान बनाएंगे, और वो मैंने आपको बता दिया बिग वाला है। ओके, नीचे अगर मार्केट इसी जोन से ऐसे करके इस तरह से ब्रेकडाउन करता है तो आपको सबसे पहले यही सपोर्ट बनेगा, वो सपोर्ट आपको मिल गया। दूसरा सपोर्ट की बात कर ले 5 मिनट में, तो ये देख लीजिएगा जहां से आपके बायर एक्टिव हुए तो वो मैंने आपको बता दिया 5365 वाला आपका सपोर्ट जोन है, इसको मार्केट यहाँ पर कैच कर सकता है। दूसरी एक ट्रेंड लाइन और बना देते हैं आपके सामने। ट्रेंड लाइन ऐसे आप बनाइएगा, इधर से आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना चाहिए। ये देखिए ये बन रही है आपकी ट्रेंड लाइन। बस जब आपकी ये ट्रेंड लाइन बन गई तो आपको आधा मार्केट तो ऐसे पता चल गया भाई, जब तक रेंज में रहेगा तो हम कोशिश करेंगे क्या, नो ट्रेड करने का। नो ट्रेड के नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। बहुत सिंपल। तो आई होप आपने क्रूड ऑयल का चार्ट यहाँ पर अच्छी तरह समझ लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा नेचुरल गैस का। सो फ्रेंड देखिए आपका नेचुरल गैस का चार्ट है, और नेचुरल गैस में मिनी ही हमेशा ओपन करता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मैन में ट्रेड करना है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैन में आपने ट्रेड किया और एक बार गलती से आप फंस गए ना तो आपकी पूरी कैपिटल खत्म कर देगा। तो प्लीज बजाय मेहरबानी वो गलती मत करिए। और खास तौर पर दोस्त अगर आप मेरे साथ हैं, मैं आपको यकीन दिलाऊं, आप प्लीज ओवरनाइट जो ट्रेड आप करते हैं ना, आपको पता नहीं क्या कीड़ा लगा हुआ है ओवरनाइट ट्रेड करने का। क्यों? अरे बिना हैज के आप ओवरनाइट सौदा क्यों लेकर के जाते हैं? बताइए ना, क्या मिल जाएगा? कितना जल्दी आप मतलब यहाँ पर पैसा कमाना चाहते? मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। देखो मैं भी था, आपकी जगह मैं भी था, हमारा भी यही हाल था, लेकिन अब मैं अगर आपको समझा रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, तब तो मैं आपको इतना समझाता हूं। बताइए, हर एक वीडियो में आपको समझाता हूं। तो मार्केट की जब असलियत जब पता चल जाती है ना इंसान को, तब वो आपको समझाता है कि यार मेरे जैसे अगर कोई एक बंदा है, जिस तरह से मैं एक गरीबी से उभर करके आज आपके सामने यहाँ पर इस स्टेज में हूँ, तो मैं सबको समझता हूँ। देखिए मैं वही फीलिंग सबके पास है जो मतलब मेरे थी वर्तमान टाइम में। आप समझ रहे हैं? ग्राउंड लेवल का बंदा आपको जो बताएगा ना, वो मार्केट की ओरिजिनलिटी बताएगा, नहीं तो बताएगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं उस चीज़ को? तो प्लीज़ ये जो ओवरनाइट वाला चीज़ आप करते हैं ना, और वो भी बिना हैज का, नेक्ड पोजीशन सबसे एक बड़ा पॉइजन है इस मार्केट का, आप ये समझ लेना। अब आप बोलेंगे सर हैज करता हूँ तो बहुत बड़ा फंड लगता है। अरे कहीं फंड नहीं लगता यार,
कहीं आपका ज़्यादा फंड नहीं लगता है। आपका 10,000 रुपये में यहाँ पर आपका हैज हो जाता है। मैं बताऊँ नेचुरल गैस मिनी के अंदर 10,000 से 12,000 रुपये लास्ट लगते हैं, वो भी फ्यूचर के अंदर जब आप ट्रेड करेंगे तब। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे, मैं तो कभी देखा नहीं। अरे करो तो सही यार, वीडियो मेरे देखो तो सही। 10 से 12,000 में आपका हैज हो जाएगा। आप रात भर तसल्ली की नींद सोओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। कहीं मार्केट चली जाए कोई आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। आप मार्केट से लड़ेंगे, बोला ठीक है यार तुम्हारे दम है तो ऐसा करो, आप समझो। लेकिन कब, जब आप ये हैज वाला पोजीशन बना करके जाएंगे तब। चलो फाइनली क्या करना है आपको, देखिए सपोर्ट तो आप देख ही रहे होंगे कंटिन्यू, आपका ये आपका नेचुरल गैस गिर ही रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब तक आपका ये लेटेस्ट टाइम का ये हाई ब्रेकआउट नहीं करेगा ना, ये वाला, ये आपको जो दिख रहा होगा ना 292 का, ठीक है, ये 292 का जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करके ऊपर नहीं सस्टेन होता तो फिलहाल के लिए आप ऊपर की बात भूल जाइए। हाँ अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, आपका जहाँ से ये सेलर एक्टिव हुए थे ना, ये वाला आपका 310 वाला, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो। लेकिन अब आप बताएं कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पर ट्रेड करने के लिए बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको हैज भी बता रहा हूँ इसी वीडियो में, 2 मिनट आप लीजिए। देखिए कोई भी चीज़ आप ट्रेड करें, मान लो आपको लगता है कि यहाँ से आपका ये नेचुरल गैस आपका ऊपर जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपको ऊपर जाएगा, आप ये समझना, अगर ऊपर जाएगा तो क्या करना है आपको भाई। ऊपर जाएगा, आप जानते हो मुझे फ्यूचर के साथ काम करना है, ठीक है, क्योंकि वैसे आप डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। आपको लगेगा नहीं ऊपर जाएगा, लेकिन यही बात है, अभी आपको आने वाले दिनों में एक्सपायरी है। अगर आपने कॉल बाई किया, मान लो मार्केट आपकी साइडवेज हो गई, आपको लॉस होगा कि नहीं होगा। तो आपको इसके साथ क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं। आपको जैसे मान लो मार्केट आपकी लग रही ऊपर जाएगी, अब आप क्या करेंगे, फ्यूचर के साथ काम करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूचर को आप बाई करना है। किसको, फ्यूचर को। नेचुरल गैस मिनी, आप चाहे जनवरी का फ्यूचर बाई करिए, चाहे फरवरी का फ्यूचर बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल गैस मिनी आप जनवरी का फ्यूचर बाई करेंगे। अब आप बोलेंगे सर फ्यूचर तो बाई करने में बहुत बड़ा मार्जिन लगता है। मैं बताऊं कितना लगता है नेचुरल गैस मिनी का फ्यूचर बाई करने में, आपका 18,000 रुपये लगता है डायरेक्ट, अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं तो। अब फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर ये होता है कि अगर आप मान लो डायरेक्ट फ्यूचर बाई करते हैं तो नेचुरल गैस अगर आपका 5 पॉइंट यहाँ पर ऊपर जाता है, या कोई भी इंडेक्स, अगर आपका मान लो नेचुरल गैस 5 पॉइंट ऊपर गया तो आपको 5 पॉइंट का यहाँ पर क्या होगा, बेनिफिट होगा। अगर नेचुरल गैस 5 पॉइंट आपके अपोजिट में जाता तो यहाँ पर आपका 5 पॉइंट आपका लॉस होगा। क्लियर हो रहा है? फ्यूचर का मतलब ये होता है, जो कि फ्यूचर का जो डेल्टा होता है दोस्त, वो आपका क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 का मतलब हो गया 1 पॉइंट का मूवमेंट, मतलब आपका 1 पॉइंट का लॉस और 1 पॉइंट का प्रॉफिट। ये बात क्लियर हुई। चलो अब यहां पर बात करते हैं सर आपको हैज कैसे करना, क्योंकि आप फ्यूचर तो नेक्ड आप बाई करके आप इसको होल्ड नहीं कर सकते हो, नहीं तो वो तो और बड़ा रिस्की हो गया ना भाई, वो तो और बड़ा रिस्क हो गया। तो अब आप इसको हैज कैसे करेंगे, ओके चलिए। तो हैज कैसे करना है, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यहां से आपका ऊपर जाएगा मार्केट, अब आपने फ्यूचर बाई कर लिया, लेकिन अब आप हैज करना चाहते हैं, तो हैज कैसे करेंगे। हैज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 लॉट आपको यहां पर पुट बाई करना है। क्या करना है, यहां पर पुट बाई करना है, ठीक है। और कौन सा पुट बाई करना है आप पूछेंगे, ये देखिए, वो अगर आप सेफ थोड़ा रहना चाहते हैं तो आप डेल्टा वाइज पुट बाई करिए। डेल्टा मतलब 0.50 से ऊपर का आप पुट बाई करिए, ठीक है, वो आप सेफ रहेंगे ज़्यादा। लेकिन अगर आप सिर्फ हैज बेनिफिट के लिए आप यहां पर पुट बाई कर रहे हैं, मेरी बात समझना आप थोड़ा सा क्लियर, अगर आप ओनली हैज बेनिफिट के लिए पुट बाई कर रहे हैं तो आप ओटीएम की भी पुट बाई कर सकते हैं। आप समझना भाई, मैंने यहां पर अगर फ्यूचर को बाई कर लिया तो मेरा ये व्यू है कि डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, तभी मैं यहां पर फ्यूचर बाई कर रहा हूं, ठीक है, ओके। लेकिन अब चूंकि यहां पर मुझे मार्जिन थोड़ा सा कम चाहिए, तो मैंने यहां पर क्या किया, पुट बाई कर लिया। अब कौन से पुट बाई कर लिया, जिसका मान लो डेल्टा आपका यहां पर 0.10 या 0.20 चल रहा है, ठीक है, जो कि ओटीएम हो जाता है, वो आपको 1-2 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां आपको क्या होगा, आपको यहां पर बेनिफिट किसका मिलेगा, मार्जिन का। किसका मिलेगा, मार्जिन का। जहां आपको यहां पर 18,000 रुपये लग रहा था, वो मार्जिन आपकी तुरंत घट करके कितनी आ जाएगी, सीधे 9,000 रुपये में आ जाएगी, ठीक है। 9,000 रुपये में आप यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक पुट बाई कर लिया जिसका रेट 1-2 रुपये चल रहा था, ओके। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि अब आपका लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, लॉस आपका बड़ा होगा, क्योंकि आपने डेल्टा आपने 0.20 किया है भाई। वहीं पर अगर आप डेल्टा मान लीजिए 0.50 करते हैं, आपका यहाँ पर लॉस कितना हो गया, 50-50 हो गया। आपका प्रॉफिट 50%, आपका लॉस 50%। 50-50 का मतलब समझ रहे हो, 50-50 का मतलब ये लगभग होता है, जैसे मान लो 5 पॉइंट आपका मार्केट मूवमेंट किया आपके डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपको सिंपल है 5 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपने पुट बाई किया था 0.50 डेल्टा का, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ लगभग 2 से 3 पॉइंट का आपका लॉस होगा, इधर पुट में आपका लॉस होगा। तो आपको ओवरऑल यहाँ पर 2 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके अगर मार्केट अपोजिट गई तो क्या होगा, हाँ ये भी तो समझो, सुन तो लो। अगर मार्केट मान लो आपके अपोजिट चली गई तो क्या होगा। अब यहां पर चूंकि फ्यूचर में आपको 5 पॉइंट का तो लॉस होगा,
ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपको जो डेल्टा आपने यहाँ पर बाई कर रखा है 0.50 का, तो डेल्टा फिर आपका बढ़ता है जब मार्केट उसके डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो डेल्टा आपका 0.60 0.70 हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका लॉस कितना होगा, वही रहेगा 2 से 2.5 पॉइंट का ही, और आपका सेम प्रॉफिट लॉस आपको होगा। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों का डेल्टा बराबर हो जाता है, फिर नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब जितना आपका एक लॉस फिक्स हो गया वही आपका लॉस होता है एक बार का, उसके बाद आपका लॉस उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये आपका सबसे बेस्ट चीज़ है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़, मान लो आपको लग रहा है कि नहीं यार मार्केट यहाँ से ऐसे करके, मान लो मैं जैसे बता रहा हूँ, मान लो यहाँ से गई और यही कंटिन्यू आपका मार्केट दोहराती, तो क्या करेंगे आप? अरे समझ रहे हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर आपको फ्यूचर को सेल करना है। क्या करना है? फ्यूचर को आपको सेल करना है, क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में नीचे जा रही है, तो आप फ्यूचर को सेल करेंगे। लेकिन उसके हैज करने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन आप बाई करेंगे। क्या करेंगे? आप कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, तो इससे आपका हैज हो गया। अब इन दोनों चीज में एक कॉमन बताता हूं चीज आपको। देखो, अगर तो आपके पास 20,000 का कैपिटल डायरेक्टली है, तब आप फ्यूचर के साथ डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 12 से 15,000 का ही कैपिटल है, तो आपको ये फ्यूचर आपको बाई या सेल नहीं करने देगा डायरेक्ट। आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको पहले इधर जाना पड़ेगा। पहले आप ये कॉल ऑप्शन बाई करिए, इसके बाद आप फ्यूचर को सेल करिए। सेम आपको उसमें जो मैंने बताया था कि पहले जो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ पर क्या करिए, पुट ऑप्शन पहले बाई करिए, इसके बाद आप फ्यूचर को बाई कर लीजिए। आपका मार्केट यहाँ पर 10,000 के अंदर आपका काम यहाँ पर कर देता है। मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है, लाइव में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, बाकी अगर आप बोलेंगे बोला सर फिर बना दो, मैं फिर बना करके आपको दिखा दूंगा और बताइए इससे कोई अच्छा चीज। लेकिन प्लीज बिना आप हैज के नेक्ड पोजीशन बिल्कुल कैरी मत करिए। मेरे तरफ से आप मार्च का उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तरफ से आप फरवरी का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है यार अभी लेटेस्ट टाइम में क्रूड ऑयल आपका नेचुरल गैस बहुत नीचे है, हो सकता है यहाँ से 50 से 70 पॉइंट का रिकवरी कर सकता है, आपको लग रहा है, आप अभी कर लीजिए ना, दिक्कत कहाँ है? अरे आप अभी फरवरी का फ्यूचर आप बाई कर लीजिए मिनी का, और आप 0.5 डेल्टा का आप यहाँ पर एक पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए, होल्ड रखिए ना पूरा दिन पूरा महीने, दिक्कत कहाँ आएगी आपको? लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं मैं नेक्ड कॉल बाई कर लूँ, नेक्ड पुट बाई कर लूँ, अब मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, उसमें मान लो मार्केट आपके अपोजिट गई, तो फिर तो नैया लग जाएगी भाई, मैं सीधे बात बताऊँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया भाई? इसके ऊपर निकलेगा तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस है पहला, और अगर इसके नीचे देखो नीचे गया तो फिर अभी और भी नीचे की तलाश जारी रह सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, बट प्लीज अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप बिना हैज के ट्रेड मत बनाएं। मैं इसलिए आपको बेसिक हैज बना दिया, बाकी आप कोई भी ट्रेड कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं यहाँ से, इस तरह से देखिए आपकी ये ट्रेंड लाइन भी बन रही, अभी आने वाले दिनों इसी तरह से ये चलता रहेगा, और ये मैंने पहले ही बना करके दिया था। मान लो यहाँ से अगर आपको इसको ऊपर जाना ही होगा, तो इस तरह से आपका ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, वो ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको फर्दर ये 270 का लेवल आपको यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का है वो यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक बड़े भाई, चलो इसी के साथ हम आशा करते हैं आपने कुछ न कुछ समझा होगा क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के बारे में। हम उम्मीद करते हैं आप अपना कैपिटल को सेफ रखेंगे, बिना हैज के ट्रेड नहीं करेंगे। कोशिश करिए आप अपनी कैपिटल को सेफ्टी रखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए, गुड नाइट।